कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। तो यही है कि भाई जो मीडिया है वो पूरी तरह से दरबारी हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है देश के अंदर, जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का सबका अधिकार है। इससे ठीक पहले अजय मिश्रा और टैनी जो मौजूदा गृह राज्य मंत्री हैं और जो मौजूदा लखीमपुर के सांसद हैं, उनका एक बयान आता है, जब उनको काले झंडे दिखाते हैं किसान, तो उनका बयान आता है कि सुधर जाइए, वरना हम सुधार देंगे, 2 मिनट में सुधार देंगे और जो है भागने का मौका नहीं मिलेगा, ये बयान। उसके बाद जो है आपने देखा होगा, ठीक घटना से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान कि लाठी डंडे ले लो और मुकाबला करो, और जेल जाओगी तो बड़े नेता बन करके निकलोगे। इसका क्या मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे क्रिमिनल लोग हैं? जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि जो जेल जा करके निकलता है उसको बड़ा पद मिलता है, या मालेगांव बम ब्लास्ट की जो आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, या फिर तमाम और जो इनके जो आरोपी जो मतलब सांसद विधायक हों। तो जिस तरह से ये कहा गया, और उसके बाद मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और मीडिया जिससे मतलब ये अपेक्षा होती है कि मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया ईमानदार है, मीडिया चीज़ों को दिखाएगा, लेकिन मीडिया ये दिखा रहा था कि आंदोलनजीवियों की जमात ने ये कर दिया, आंदोलनजीवी की जमात ने ये कर दिया, और उपद्रवी किसानों ने ये फूंक डाला। तो उनको ये नहीं दिखा रहे थे कि उन पर किस तरह से गाली चढ़ाई। अब तो वीडियो पर आ रही है ना। इमरान भाई, एक कहावत है कि तालियां दोनों हाथ से बजती है, क्या इस घटना में ये कहावत फेल हो गई क्या? नहीं, देखिए एक बात बताइए, अगर जैसे हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकार हमको 10 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं ना गजेंद्र भाई, तो यहाँ पर आकर के कोई गाली चढ़ा देगा, ये कहाँ का न्याय है? ये दोनों तरफ से कहाँ से गए? विरोध करने का हमको अधिकार है। अगर यहाँ से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई हमको चढ़ाने की नियत से या उद्देश्य से कुछ करेगा तो हम उसको काले झंडे दिखाएंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 10 महीने से आंदोलन नहीं चल रहा था कैसा? जहाँ घटना घटी है वो 10 महीने से नहीं चल रहा था, लेकिन उस जो विधायक जो सांसद हैं, सांसद महोदय के जो सुपुत्र हैं मोनू मिश्रा और टैनी, जिस तरह से उसको आप देख रहे होंगे, वीडियो वायरल हो रहा, जिस तरह से लोगों को चिढ़ाने की नियत से, किसानों को चिढ़ाने की नियत से आप ऐसे अंगूठा दिखा के मतलब वहाँ से निकल रहे हैं, उसका वीडियो आया। और जिस तरह से बचाव में कहा गया कि पथराव किया गया, बचाव में यही तो कहा कि पथराव किया गया, लेकिन आपने वीडियो देखा होगा जिसमें किसान चले जा रहे हैं पीछे से, मतलब गाड़ी आकर के थार, फिर फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो, 3 गाड़ियां आकर के जो है थार गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। तो ये कहां से मतलब उसमें दिख रहा है कहीं कि किसान पथराव कर रहे हैं? तो इसमें किसान तो पथराव करते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे हैं इस वीडियो में। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि तालियां जो है दोनों हाथों से बजी हैं? ये तो एक हाथ से बजी हुई ताली है, और ये कुल मिलाकर इनकी ये सत्ता में है, ये हुकूमत में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये यही कर रहे हैं, तानाशाही है। हाँ। भाई ऐसी हालात हरियाणा में बनते थे कि हमको अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था, अब यूपी में भी बनने लगे हैं, हेलीपैड चेंज करने पड़े, कभी इधर जाना पड़ता, टाइमिंग चेंज करना पड़ता। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? बात बताइए। 10 महीने से जब हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं निकल रहा है, तो फिर कोई अलग नया तरीका जो है ईजाद करना पड़ेगा, नए तरीके से विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। कब तक हम इन सड़कों को घेर करके जो है बैठे रहेंगे, सड़कों पर बैठे रहेंगे? आपने तो दिल्ली का भी रास्ता बंद कर दिया, अब आगे हम दिल्ली भी नहीं जा सकते हैं। समाधान चाहते हैं? बिल्कुल समाधान चाहते हैं, समाधान ही चाहते हैं। किसान जो है, मेरे मतलब इंडिविजुअल मुझसे पूछिए, मैं समाधान ही चाहता हूँ। मैं बुंदेलखंड का किसान हूँ, मैं इस मतलब मसले का समाधान ही चाहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ सरकार 3 कृषि कानूनों पर बाद में बात करे, पहले MSP पे ही बात कर ले, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात कर ले, उसको लागू कर दे और कह दे कि इससे नीचे जो खरीदेगा वो जो है कानून अपराध है, उसको जेल में डाल दिया जाए। MSP पे बात करे, 3 कृषि कानूनों पर बाद में बात करे, मेरी मतलब व्यक्तिगत राय है, मैं कह रहा हूँ। और मैं समाधान मतलब मेरी व्यक्तिगत राय यहाँ पे तमाम जो किसानों की राय है वो यही है कि ये लोग समाधान चाहते हैं, कोई भी अपने घर से दूर, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा तमाम जो आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन हुए और आंदोलन हुए, उनसे नेता निकले, राजनेता निकले, मुख्यमंत्री तक निकले, लेकिन इस आंदोलन से जो है अभी तक आपको कोई नेता नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन से कोई नेता लगता है आपको निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा नेता, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक मतलब आंदोलन ही नहीं है, यहाँ पर राजनीति ही नहीं की जा रही है। कोई भी राजनेता आ रहा है, आपने देखा होगा, पर हो नहीं पा रही ना नहीं भारत बंद। मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि यहाँ से कोई नेता ना निकले, मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है, ये मजदूरों का आंदोलन है, और इस किसानों मजदूरों के आंदोलन को बदनाम ना किया जाए और यहाँ पर राजनीति ना की जाए और इस आंदोलन से कोई राजनेता ना निकले, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी राय है। बिल्कुल मजदूर जुड़े हुए, आप बताइए ये KMS जितने तमाम मतलब ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, ये तमाम जो संगठन है मजदूरों की, तो संगठन आंदोलन हर जगह जाते हैं ना, तो अगर ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा आंदोलन
जहाँ ये ना जाते हो लाल झंडा लेकर। नहीं तो बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इससे मजदूर जुड़े हैं, बाकी ये मजदूरों का संगठन है। ये जितने लाल झंडे वाले आपको दिखाई देंगे, ये जितने संगठन है मजदूरों के संगठन है, मजदूरों की ही तो लड़ाई लड़ते हैं। नहीं तो बहुत साल हो गए मजदूर संगठनों को, मजदूरों की हालत आज तक इनसे ठीक नहीं हुई। नहीं तो मजदूरों की हालत आज तक ठीक नहीं हुई, तो उन संगठनों की भी तो हालत देखिए आप। कब वो सत्ता में आए, कब उन्होंने मतलब जो है हुकूमत उनके हाथ में आई, कब पूंजीवाद को उन्होंने जो है खत्म कर पाए वो लोग। तो आप जब पूंजीवाद को, उनका नारा तो यही है कि पूंजीवाद तुम हो बर्बाद, मनुवाद तो हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद तो हो बर्बाद। वो मतलब नारे ही तो लगाते रहते हैं, लेकिन बर्बाद कहाँ हुआ? इसको तो मतलब और ज़्यादा खाद पानी मिला है ना। कहते हैं कि जो दूसरों को बर्बाद करने चलते हैं वो खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। नहीं देखिए, एक बात है, बर्बाद होना चाहिए। एक बात बताइए, मनुवाद को खात्मा होना चाहिए, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ मनुवाद का खात्मा हो। सामंतवाद का खात्मा होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ सामंतवाद का खात्मा हो। जातिवाद का खात्मा होना चाहिए, आप भी चाहते हैं। जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और जो है मनुवाद, सामंतवाद, इन सब चीज़ों का खात्मा, ब्राह्मणवाद। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इस चीज़ की लड़ाई नहीं है इनकी। नहीं, लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई तो कुछ और ही, आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही चाहता हूँ इस जो आंदोलन से है, ये अभी जो है किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, क्योंकि किसानों से जुड़े हुए मजदूर हैं। क्योंकि अगर किसानों पे प्रभाव पड़ेगा इस कृषि कानूनों का, तो जाहिर सी बात है मजदूरों पे पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर 10 महीने हो गए आंदोलन को, सरकार पे कोई लगता नहीं फर्क पड़ेगा। अब तो गाड़ियाँ भी चढ़ा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए आपकी क्या वैल्यू है उनकी नज़रों में। देख लो, मैं वही जिस तरह से गाड़ियाँ चढ़ाएंगे, ये कीड़े मकोड़ों की मतलब वैल्यू, मतलब इस तरीके से मोदी जी का एक बयान था कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला आता है तो जो है मतलब दर्द होता है, लेकिन ये 10 किसान गाड़ी के नीचे आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्द नहीं होता। मैं सच बताऊं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं वही बता रहा हूं, मैं संविधान के दायरे में रह करके बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कभी अपने देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप मौनी बाबा कहेंगे, आप देहाती लुगाई कहेंगे, आप या मतलब तमाम और संख्याएं देंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मैं कहना चाहता हूँ ये वो तानाशाह है, वो निरंकुश प्रधानमंत्री है जिसको टाइम है अमेरिका जा करके अमेरिका के जो है राष्ट्रपति से मिलने का, लेकिन 10 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं उनसे मिलने का समय नहीं है इनके पास। कल इन्होंने जापानी और जो है हिंदी भाषा में जापान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। ट्विटर पे शिखर धवन की अंगूठी में चोट लगती है, ये बधाई देते हैं, लेकिन जब हमारे देश के 10 से अधिक किसानों की मौत हो जाती है गाड़ी के नीचे आकर के, उनको कुचल दिया जाता है, दर्दनाक मौत होती है, तो इनको ये पता नहीं है। फिर भी उम्मीद लेकर बैठे हो आप लोग? नहीं, एक बात बताइए, उम्मीद लेकर बैठे हो? मुझे आप बताइए, उस प्रधानमंत्री से फिर भी उम्मीद लेकर बैठे हो आप? कहा बिल्कुल, उम्मीद क्या है कि कहा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक दिन जो है झुकाएंगे इनको। हमने तो 90 साल जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ाद जो है देश एक दिन में नहीं हो गया था, 90 साल लगे थे। 1857 में पहली क्रांति हुई, उसके बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली। आज़ाद हर कोई होना चाहता था, लेकिन किसान कानूनों के लिए कुछ ही लोग खड़े हुए हैं, सब नहीं हुए खड़े। नहीं देखिए, कुछ लोग, ये जो है जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसकी टाइमिंग आगे मतलब जो है आंदोलन लंबा चल रहा है, वैसे वैसे इसकी जो चिंगारी है वो हर जगह पहुंच रही है। पहले मैं मानता हूं बुंदेलखंड में इस आंदोलन का प्रभाव नहीं था, जहां से मैं आता हूं, लेकिन अब जैसे 10 महीने हो गए हैं, बुंदेलखंड में भी इस आंदोलन का बहुत प्रभाव है, क्योंकि बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। अब मैं इस बात को लिख करके दे सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड में नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सीटों के अंदर बुंदेलखंड में सिमट करके रह जाएगी। तो किसान आंदोलन का प्रभाव है कि बुंदेलखंड में भी लोग